पानी के फोर से वो उसको घुमाते हैं, ऊपर चक्की है, चक्की चलती है, आटा पिस रहा है, आटा पिस रहा है। अरे बाप रे। भालू हमारे सामने खड़ा था और हम लकड़ी बीन के चलेगा। ये डेंजरस है। ये बर्फ है सारी। हाँ बचती है भी, ये सब बर्फ है ये। ओ बच्चों आ जाओ, फोटो खिंचवानी है तुम्हारे साथ। आ जाओ, उठ गए तुम सुबह? मतलब फोटो भी देखनी है इनको। ई अब तक ई करते रहेंगे, इसमें भी आ जाओगे तुम। ई ये देखो, ये देखो, तुम देख लो। यहीं से राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये हमारे इसका तीसरा दिन है यात्रा का। आप इस गांव में अगर पूरी हर की दून नहीं जा सकते तो ऐसे गांव में आके जरूर रुकिए। आपको एक तो सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, रात को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, ना हीटर होगा ना कुछ होगा। इतना अच्छा लगता है ना इन गाँव में बहुत। और सुबह एकदम नेचुरल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, घूमने को मिल जाएंगी, झरने मिल जाएंगे। थोड़ा हाँ 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है, कोई बात नहीं, 8-9 किलोमीटर तो हो जाता है, ज़्यादा कोई है, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा सच में यहाँ आके। थोड़े यहाँ के कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। सुबह मंदिर में बजने की आवाज़ आ रही थी, डोली 6 बजे। ऐसे कल्चर देखने का मौका मिलेगा, सुबह सुबह आइए। कितना पुराना मंदिर होगा ना ये, और कितनी अच्छी नक्काशी की है। अब तू आ जा। भैया कह रहे हैं इनकी फोटो लो। अब कहाँ से दूँ, ये लेंगे, ये दे देंगे। ये अंदर सिक्के भी हैं इनके अंदर, देखो ये 10 पैसे। 10 पैसे देख ले, 10 पैसे फंसे हुए हैं पुराने टाइम के। पंजी 10-25 पैसे, ये रे पुराने कॉइन है भी सारे। ये भी हाँ पुराने कॉइन है ये। 10 पैसे और 25 पैसे पहचान लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नाम 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 नाम। ये देखो इनका झूला देख लो। भैया बता रहे हैं बंगाली बहुत आते हैं, तो वो बंगाली गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कह रहे बंगाली पैदाइशी ट्रैकर है। आज तीसरे दिन की यात्रा, हमने 8:55 हुए हैं, शुरू कर दिए सुबह सुबह ना। ओहो क्या चारों तरफ से झरने झरने। भैया यहाँ जरूर आओ एक बार, इस वैली में ना, इस तक तो जरूर आओ। देखो पूरा गांव जल जाते हैं यहाँ पर। हाँ एक अच्छा, परसों इस घर में आग लगी थी, ये देखो ऊपर। हाँ हाँ हाँ, 3-4 दिन ये लकड़ी के घरों का यही है अभी। हाँ देख रही है, हाँ, यहाँ पर था। तो आसपास पकड़ती आ घास वास से लेके ना, पूरे गांव ने मिलके बचाया। हाँ, और एक घर को तो फटाफट तोड़ा, पीछे वाले को ना। अच्छा उसको तोड़ा तो देखो बच गया। हाँ, लकड़ी के घर का यही तो है ना। देखो बच्चियां सुबह सुबह जाके घास ले आई। ये देखो पहले सारा घर का काम किया, वो लेके अब ये स्कूल जाएंगे 9 बजे 10 बजे। जानवर बहुत समझदार है, हमें देख के दूर से ही रुक जाएंगे और हमारी वेट करेंगे। ये शायद ऊपर जाना है हमें हर की दून के लिए। खड़ी चढ़ाई एकदम। इस गांव में अभी भी 15 जोड़े ऐसे बचे हुए थे जिनकी 5 शादियां थी। 15 बुजुर्ग वाले, नई जनरेशन के नहीं, पुराने टाइम के, दादी या पिताजी वाले। किसी ने ऑफ कैमरा बताया कि 15 जोड़े बचे हैं बस। 15 जोड़े ऐसे नहीं कि एट ए टाइम जो 5 जो पति हैं उनके एक साथ ही रहते हैं। कोई मसूरी की साइड निकल गए 3-4 जने आगे हर की दून भेड़ों को चराने निकल गए। घर में एक टाइम में एक ही रहते हैं। पर एक बार ज़रूर आइए, मैं बार बार कह रही हूँ। बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी ना सर्दी बिल्कुल, बल्कि यहाँ अच्छा लगा, नीचे से अच्छा लगा यहाँ पे। एक तो वैली वैसी है, ज़्यादा हवा नहीं है और धूप इतनी तेज आ जाएगी। ये सर्दियों में सारे अपनी घास देखो कहाँ ऊपर चढ़ के घास सुखाते हैं ये चारे के लिए। बड़ा ही कठिन जीवन है इनका पहाड़ का। ओ बच्चों आ जाओ, फोटो खिंचवानी है तुम्हारे साथ, आ जाओ। ये हम प्योर डेंस फॉरेस्ट में घुसते जा रहे हैं अब। ये थोड़ा सा आसान हुआ है रास्ता, और ना चेस्टी पे लगा रखा है, हाथ में लेके बोलना बड़ा मुश्किल होता है।
आज हम गंगाड़ से कलकत्ती धार तक ट्रैक करेंगे। वहाँ पे कोई कलकत्ता के ट्रैकर आए थे, उनकी डेथ हुई थी गिर के, तो इसलिए उसका नाम कलकत्ती धार रख दिया। इसमें रखो, इधर 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 इसमें ऊपर इसमें रखो। अभी गिरने में का शॉट आ जाएगा, उसमें में जा रहे हो उधर से। ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये मिट्टी है, मिट्टी ये कोई बड़ाई की नहीं है। ये देखो ऊपर की मिट्टी में जम रही है। अब जगह जगह ऐसी ब्लैक आइज मिलती चलेंगी। ये मिलेगी जगह जगह। हाँ, क्योंकि हमारा रूट चेंज हो गया। आज इसको भालू भी मिलेगा। सबसे पहले इसको आगे कर देंगे, पीछे से पीछे चले जाएंगे। जय भाई भालू, तेरा भोजन ही है। 1.5 किलोमीटर बाद मुझे तो अभी लग रहा है ये सारे बैम्बू ट्री वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब भालू क्या करेगा, स्नो पड़ेगी ना तो अपने वेट से डबल खा के मोटा हो जाएगा और गुफा में चला जाएगा। और फिर वो जब निकलता है तो कमज़ोर होके निकलेगा। जब स्नो में नहीं निकलता, वो बाहर कम निकलता है। स्नो वाले दूसरे होते हैं, जो यहाँ वाले होते हैं वो गुफा में चले जाते हैं। शिट यार, ये ढलान के साइड देखो, ये डेंजरस है। ये बर्फ है सारी। अरे हाँ बचती है भी, ये सब बर्फ है ये। पूरे रास्ते ब्लैक आइज मिलेगी हमको, ऐसी वाली ना। ये देखो, ये बहुत ही डेंजरस है। और मैंने ना कैमरा माइक नहीं लगाया हुआ, नेचुरल नदी की आवाज़ सुनी है। ओहो, कई बार नेचुरल आवाज़ अच्छी लगती है ना। ये देखो, ये देखो। पर इसमें फिर भी साइड में से पत्थरों में चल चलते हम सीख गए थोड़ा सा ना। देखो, ये देखो। कौन कौन सी क्लास में हो बेटा? मैं 8th में। यहाँ पे स्कूल 12th तक है? अच्छा, कितने किलोमीटर जाते हो रोज? 4 आना 4 जाना। ये देखो, ये है, घर का काम भी करती हैं और स्कूल भी जाती हैं और घूमना भी होता है। ये सारा ओसला का एरिया शुरू हो गया। जहाँ हमें आते वक्त रुकना है वो है ओसला गांव। पहले हमें गांव में से निकलना था, अब भैया ने चेंज कराया, दूसरी साइड से जंगल जाएंगे। आते वक्त इस गांव में रुकेंगे, हर की दूर से सीधा 14 किलोमीटर यहाँ पे रुकेंगे आके, और फिर डायरेक्ट नीचे सांकरी में। ये हमारा सामान जा रहा है। आज हमारी कैंपिंग होगी। आज होगा असली एडवेंचर, रास्ते में भी और कैंपिंग में भी। ये देखिए, ओए क्या शानदार। ये देखो, हर की दून यहाँ से 16 किलोमीटर है। पहले हमें उस रास्ते पे जाना था, लेकिन उस रास्ते को हम अवॉइड कर रहे हैं। अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, आएंगे हम उस रास्ते से। ऐसे ना वो बने हुए हैं बॉक्स से, और वहाँ से पानी आ रहा है। शायद बिजली बनाने या कुछ होगा, नेचुरल तरीका, पवन चक्की वाला। और दो तरफ धारा जा रही है, एक इधर और एक इधर से, बीच में पत्थर की वजह से उधर जा रही है। मैं सोच रही थी ये बिजली बनाने का है। ये नहर से पानी जा रहा है। हाँ, नीचे बड़े बड़े फट्टे लगे होते हैं। हाँ, पानी के फोर से वो उसको घुमाते हैं। ऊपर चक्की है, चक्की चलती है। आटा पिस रहा है, आटा पिस रहा है। अरे बाप रे, देखो ये आटा पिस रहा है। ये देखो, पानी के वेग से नेचुरल आटा। देखो उसमें भरती है गेहूँ एक बार। हाँ, हम अपने आप देखो 2-3 दाने निकल रहे हैं ना। हाँ, देखो चक्की की। हाँ, वो 2-3 दाने निकल रहे हैं। और ये देखो आटा भी कितना बढ़िया है। ये इतना होता है कि ये गर्म नहीं होता ना। ये हाँ, गर्म नहीं है, ठंडा है। वो कहते हैं कोल्ड प्रेस का। हाँ, ये कोल्ड प्रेस वाला ही है, क्योंकि लकड़ी के उसमें जा रहा है। हाँ, बचा के रखता है। इतना पीसने के बाद भी ठंडा है ये आटा। मैं इधर से आई हूँ आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए। थोड़ी सी आवाज़, ये देखो। हाँ, ये चक्की जैसी चल रही है। ये देखो नीचे वो चल रही है चक्की। वाह, ये पानी के वेग से हो रहा है, ऊपर वो आटा बन रहा है। 2 मिनट हम रुके क्या, मेकअप शुरू हो जाते हैं लड़कियों के। ये देखो धूप सेक रही है, मजे में स्वेटर बना रहे हैं। अच्छा, आटा पीस रहे हो आप इसमें? अच्छा, इकट्ठा पीस लोगे? कितना किलो है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में आप वो करके रखना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं भी कहूँ जो आटा पिस रहा है वो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये 2 काम हो जाएंगे, आटा पिस जाएगा, स्वेटर भी बन जाएगा।
और लेके कहाँ कैसे जाओगे? कंधे पे ही? ये देखो, ये अब भैया को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा के सारे फिर बर्फ़ काफ़ी देर बाद मिली है हमको। पूर्णिमा का भी गिरने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, इसलिए बिंदास तरीके से जा रही है। ये गांव वालों में जो झाड़ियाँ होती हैं ना, सूख जाती हैं, वो काट के रखी हैं ताकि अभी साल भर के लिए जो 6 महीने के लिए बर्फ़ पड़ती है उसमें ये लेके जाएंगे अपने घर में। इनका खाना बनाने का काम चलेगा। कर रही है बिना पूछे मत खाओ कुछ भी, नहीं कुछ बेरीज मत खाना बिना पूछे। गौमुख में भी बताया गया था कि बिना पूछे यहाँ पे कुछ नहीं खाना चाहिए अपने आप से। लाल वाली होती है ना भैया, पर्पल सी, वो खा सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज डार्क होती है ना, हाँ, वो हमेशा खतरनाक होती है। डार्क जो जामुनी पर्पल है वो नहीं खानी चाहिए। वो लाल झंडा लगाते हैं गाड़ियों के आगे या किसी भी चीज के आगे। हाँ, हाँ, खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। उसको खा सकते हैं, ये हमने खाया था। वो भी भैया 1-2 खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। भालू दिखा नहीं है तो क्या है, भालू का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। भालू के रास्ते पे जो भालू वाले फ्रूट्स हैं, कौन से खाने चाहिए कौन से नहीं खाने चाहिए। रास्ता ही खत्म है इधर, और अब इधर से जा रहे हैं। देखो उधर से हाथ पकड़ेंगे ना भैया। भैया ना मेरे को चेस्टी पे नहीं बांधने दे रहे गोप्रो, कह रहे नहीं भाभी कर लोगी कर लोगी। और अब देखो ऐसी ऐसी जगह आएंगी, आई कैन डू इट। ये भी खतरनाक ही है थोड़ा सा। ये 15 आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। 4 आपकी बार हम जल्दी चल रहे हैं आज हमारी स्पीड अच्छी है। एक दिन में ऐसा लगता है आपको कि आप वापस भाग जाओ, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर रुकना चाहिए क्योंकि बॉडी उस वेदर के अकॉर्डिंग ढल जाती है। इस पे तो पूरी पे वोट जमी हुई है, आइस, तभी वो रुके हुए थे। तभी हमारे आगे जाने वाले गाइड भैया है ना, जो खाना बना रहे थे बहादुर, वो हमारे साथ ही चल रहे हैं आज। वो एक तो जानवरों को भी वो करते हुए चल रहे हैं। भैया तो यहाँ एक को क्रॉस कराई देंगे। हाँ ध्यान से रखना, मेरा फिसला था अभी। हाँ ये बस, ये जो कच्ची वैसी आइस होती है ना, उससे ज़्यादा वैसी रहती है ये खतरनाक। उसमें तो आप बर्फ़ पे पैर रख सकते हो आराम से। ये देखो, ये भैया हमारे लिए वो कर रहे हैं, देखो। अब ये रास्ता ना ही है, रास्ता ही नहीं है, तभी रोके हुए थे भैया वो। ये सब ना बर्फ जमी है क्योंकि यहाँ धूप वो नहीं आती ना, धूप। ये डेंजरस तो है ही, साथ में ये जो है ना ये कांटे हैं, ये सारे चुभ रहे हैं हाथों में, पीछे भी। अगर हम उस तरफ से आते तो हमें ये चीज़ नहीं मिलती। थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चढ़ाई में, लेकिन हमारा ट्रैक ठीक होता है। ये जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये नहीं इस पे नहीं, ये गड्ढा किया हुआ है। रीना रात को डर रही थी कि 2 बोतल खून चढ़वाया है, अब क्या से ट्रैक होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 बोतल जाके चढ़वा लेना। कमी हो जाएगी, चढ़वा लेना। कुछ खाती नहीं है बताओ, कह रही किसी को एप्पल चाहिए तो मेरा खा लेना, किसी क्या नहीं खाती, भिंडी नहीं, क्या नहीं खाती, दाल नहीं खाती, बताओ दाल नहीं खाती। अन्न से बढ़ के कुछ नहीं ताकत, पहाड़ में चलोगे तो अन्न खाना पड़ेगा भैया। अगर दोबारा ट्रैकिंग करनी है ना भाई। हस्बैंड का क्या नाम है, क्या नाम है हस्बैंड का? विनोद जी। ये बहुत अच्छी ट्रक वो कर रही है, इसकी साल में इसको एक ट्रैक करा दिया करो, और साथ में आप भी आओ, है ना। आप इसको हौसला बढ़ाइए इसका। देखो पहली बार में हर की दून कर रही है इतना बड़ा ट्रैक, और खुशी खुशी कर रही है वो। हम इसको ट्रेंड कर देंगे, फिक्र ना करो। यहाँ हमने एप्पल ब्रेक लिया है, इसने रोटी ब्रेक लिया है। वो गाय को देने गई है, वो रोटी नहीं खाती, वो घास खाती है नेचुरल। पेड़ों को मत काटो भाई, प्रकृति की ये करते हैं भरपाई। कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये आ गया फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस। ये पेड़ आग लगी होगी ना, तब ये आग लगाते होंगे। तो ये देखो कैसे जला है पेड़, बीच बीच में सूख गया पूरा पेड़ ये।
हम आते वक्त आपके गांव रुकेंगे। हमारे गांव रुके। हाँ आते वक्त। ठीक है। ये देखो लकड़ी का कैसे मूव रहा। मैं पैर रख दिया था, एकदम पैर हल्का सा गया तो मेरे यहाँ टिका हुआ था पूरा पैर। ओक से पीने का जो मजा है ना, बोतल से पीने का नहीं है। पूरी घाटी में सोमेश्वर महादेव की पूजा होती है। कितने सुंदर नंदी हैं, बड़े प्यारे नंदी लग रहे हैं, छोटे छोटे। वन विश्राम भवन ओसला, इसकी हाइट है 2969 मीटर, 2969। ये देखो कांच के शीशे ठंड से चटक गए हैं। मॉडर्न वो करने का, वैसी खिड़की होती तो नहीं चटकती है, लकड़ी की होती तो। अब हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है, ये ओसला की तरफ चला जाएगा इधर, और हमें शायद इधर जाना पड़ेगा, या हमें इधर जाना है वो पता नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो भी ट्रैक पे आए ना, वो ट्रैक लवर के साथ साथ ना नेचर लवर होना चाहिए। इस पूरी पृथ्वी को, और जैसे अपने घर को साफ़ सफाई रखते हैं ना, ऐसे पूरी नेचर को भी आप, जो मैं फिर बोलती हूँ कि फ्रूटी के या कोल्ड ड्रिंक के, जिसके भी आप बैग लेके आते हो वो लेके जाएं खाली। जब आप भरे लेके आ रहे हो, इतना बोझा लद के लेके आ रहे हो इतने मुश्किल ट्रैक पे, तो खाली ले जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अपनी प्रकृति हमारी माँ है ये, और साफ़ रखना हमारा ही काम है। मेरे को इस ट्रैक की एक अच्छी बात लगी, एक ना वो दिया हुआ है पॉइंट, ये मतलब अननोन है लेकिन एरो दिए हुए हैं। ये रुइन खारा कोई जगह जाती होगी गांव इधर, और ये हरकीदून है। वैसे ये इंडिया का लास्ट गांव है जो ओसला जो है। और ये देखो यहाँ से उतरना पड़ रहा। अच्छा फोटो खिंचवा रही हो। मैंने सोचा यहीं से उतरना है कहीं। 2 दिन का मेला, क्या मेकअप कर रही है। शरीर गलना है, नश्वर है। वीडियो बनाऊंगी सबके लिए, ऑफ कैमरा, बिहाइंड द सीन बनाएगी मेरा। एंजॉय लाइक लोकल। सबसे ऊंची पीक वो स्वर्गारोहिणी की है, और देखो कितना शानदार व्यू। ऊपर शायद गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, या सेना भी हो सकती है, आर्मी भी, क्योंकि तिब्बत भी आएगा। और मुझे ना कुछ रोड नज़र आ रही है यहाँ से, अपने ट्रैक की धार वो वहाँ तक नज़र आ रही है मुझे। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या छोड़ें क्या दिखाएं। बहुत सुंदर ट्रैक होता जा रहा है, नदी के साथ साथ चलते जा रहे हैं ना, उसकी आवाज़ सुनिए, वाह। ये रून सायरा, हाँ लिखा हुआ है रून सायरा लेक है ये। हाँ, अगर 2 दिन हम और बढ़ा दें, हाँ, तो हम रून सायरा लेक भी कवर कर सकते थे, पर हम वो नहीं कर रहे हैं। छोटी सी लेक है ना। अच्छा, हम हरकीदून के लिए, तो उसके लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? हरकीदून से है मतलब 5-6 किलोमीटर जाना आना करना। अच्छा, वो कवर नहीं कर, छोटी सी लेक है। तो वो अगर हम आज लंबा करते तो कल कर सकते थे उसको। हाँ, पर वो एंजॉय नहीं हो पाता ना। ये भैया ना सांस रोक के इतनी देर तक पोज दिवाते हैं, पेट अंदर भीड़ के रखना पड़ता है। इतना पेट निकला हुआ है मेरा, इसका तो अंदर चला गया थोड़ा। हरकीदून 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर रह गया। ये देखो धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। शांति पथ आत्मज्ञान, ये जा रहा है ओसला गांव के लिए भी जा रहा है, और ये इधर से हरकीदून के लिए भी जा रहा है। ये यहाँ के स्थानीय देवता होंगे, उनका मंदिर देखो। अब ये रास्ता आ रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर जाना है। ये रास्ते पे ना थोड़ा सा अब हाइट आएगी ना, ऊपर भी धार दिख रही है, वो देखो वहाँ, वो जो धार दिख रही है वो सामने ना। अब चढ़ाई है। कोई कहेगा पागल लोग हैं, जंगलों में भटक रहे हैं। है ना, जन्नत। यहाँ स्लिपरी नहीं मिलेगा हमको, स्लीपर नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि धूप है तो सब पिघल चुकी है अब। जहाँ जहाँ पानी मिलता चले पीते चलो। यहाँ पे मिल रहा है, जाके भरना पड़ेगा। कितना बढ़िया झरना आ रहा है सामने।
हमें उस पुल पे पहुंचना ऊपर है, वहाँ से सीधा है। उसके बाद आज तक की चढ़ाई यही थी बस। अच्छे शॉट ऐसे ही कोई आते हैं, नीचे जाना पड़ता है फिर ऊपर आना पड़ता है। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को और ना शेयर करते हो। कितने बड़े बड़े ट्रैक दिखा रहे हैं, कितने बड़े बड़े, और वो भी हम लेडीज। सोचने वाली बात है नहीं है, फर्स्ट टाइमर देखो। किस चीज़ की दुकान है? चाय? अच्छा, तो यहाँ जाते हैं लोग, कम जाते होंगे पर। लाओ पहाड़ी जूस पिलाओ, टेस्ट करना पहाड़ी जूस। जितनी हम ढलान में जा रहे हैं ना, आते टाइम उतना ही चढ़ना पड़ेगा। और वो जो ऊपर एक कलकत्ती धार बताई थी, वहाँ से गिरे थे, तब रास्ता भी नहीं होगा ना, तब वो गिरे थे भाई वहाँ से। अब तो प्रॉपर बन गया है, जैसे ऐसी ऐसी ट्रेल बन गई है अब तो वहाँ उससे पहले ही हमारी कैंपिंग हो जाएगी। वो भी 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी पहुँच जाएंगे। हमारा ना लंच 2 दिन से पैक होके आ रहा है, जैसे अभी हमने कर लिया था वहाँ पे बैठ के, रोटी और मिक्स सब्जी, एक फ्रूटी, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स, एप्पल। वो एप्पल अभी तक ख़त्म नहीं किया उसने, तब हम बैठ के खा रहे थे। तो ये सब हमारा रास्ते के लिए पैक हो जाता है, इसलिए सुबह हम पेट भर के डन करके, क्योंकि ना बीच में अब इनकी अपनी किचन है तो बीच में हर जगह किचन नहीं लगा सकते। अब ऊपर जाते ही हमें स्नैक्स वगैरह, जो ग्रीन टी होगी या कोई चाय लेना चाहेगा मिल जाएगी। मैं तो अब ऊपर 2 दिन तो लेमन टी पीऊँगी, क्योंकि दूध टेट्रा पैक वाला ना वो चाय सारी टेस्ट ख़राब कर देती है। धूप में चलना ना बड़ा ही ख़तरनाक है। उस छाया में चल रहे थे ना तो शरीर भी गर्म हो रहा था और अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और उधर वो सारे कपड़े सुहारे थे और अच्छा लग रहा था। देखिए एक और खरात मिली है, वो लेडी 2 बैठी हुई हैं, वो आटा पिस रही है। और ऐसे ही पानी का भी नुकसान नहीं है और नेचुरल तरीके से आटा पिस रहा है। ऐसे कितनी खरात देख ली थी पहले। बढ़िया आटा, बढ़िया देसी गेहूँ और बढ़िया आटा। भैया कह रहे हैं अब मंदिर अभी बना है, पहले नहीं था। आते वक्त देखेंगे। अब हम ग्लेशियर के पास जा रहे हैं ना, इसीलिए आते वक्त देखेंगे, क्योंकि ना वहाँ और जल्दी ठंड हो जाएगी 2:30-3 बजे के करीब। आज मुझे सुबह सुबह का सपना था निधि, हम जहाँ रुके हैं ना वहाँ हम कैंपिंग मतलब कैंप लगेगा, तो हम सोच रहे थे लकड़ियाँ जो आसपास के जंगल से बीन लाएंगे और जला के मतलब बैठ जाएंगे, सिकाई कर लेंगे। तो मुझे सपना आया जब मैं और निधि जा रहे थे लकड़ी बीनने, तो भालू हमारे सामने खड़ा था और हम लकड़ी बीन के चले गए। और भैया देखो कहाँ बैठ गए, ऊपर जाके, इतना ऊपर चढ़ना है। पर भालू ने कुछ कहा नहीं, सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और चला गया। भैया कह रहे कूद जाओ, हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको क्या पता। ये है बस असली हाई ऑल्टीट्यूड की चढ़ाई। मुझे स्वर्गारोहिणी इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा वो लगा था। सतोपंत में पेड़, वो सॉरी रुद्रनाथ में पेड़ बहुत ज़्यादा थे, यहाँ भी पेड़ हैं काफ़ी, आगे भी कह रहे हैं पेड़ हैं। स्वर्गारोहिणी में तो गंजे पहाड़ थे एकदम। देखो ना स्वर्गारोहिणी पीक दिख रही है सबसे ऊपर। देखो यहाँ भी आग लगाई हुई है, कई बार लग भी जाती है। और अभी हमने ना जूस पिया था इनका, बहुत ही खट्टा था ये जूस जो है। ये कौन सा फ्रूट है पता नहीं, ये पर भालू खाता है। जूस पिया तो एकदम एक्सट्रीम खट्टा है, छोड़ना पड़ा। या तो बूरा चीनी मिलाएं, 30 रुपये का गिलास दिया था। पहले बता रहे हैं भैया यही रूट था, पर इसमें ब्लैक आइस बहुत है इस टाइम पे। अगर हम 3 तारीख के आसपास आते हैं 27 में, तब नहीं मिलती ना ब्लैक आइस, इतनी नहीं मिलती, अभी थोड़ा ठंड ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और ये वाला रास्ता है भी अच्छा, ये थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वो सीधा एकदम जाके मिलता। ये जंगल था, एक भी भालू नज़र नहीं आया। भालू क्या, कुछ भी नज़र नहीं आया, एक पंछी भी नज़र नहीं आया। अब हमें ग्राउंड से में आ गए, अभी चलना है और हमें चलते रहो। नीला आसमान डार्क एकदम। ओहो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये आसमान का कलर कहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा।
लोग मंदिरों में जाते हैं, मैं हिमालय के में धक्के खा रही हूँ। मुझे हिमालय अच्छा लग रहा है, यही भगवान नज़र आ रहे हैं। बापू रास्ता तो बहुत ख़राब है, पूरे पे आइस है, पूरे पे जहाँ तक देखो वहाँ तक आइस ही आइस नज़र आ रही है। कैसे जाते हम, जा ही नहीं पाते। और ये आगे तक है, ऊपर तक, बहुत ही बेकार रास्ता है। ये वैसे अच्छा बना हुआ है ट्रेल, लेकिन ये हम लेट आए हैं इसीलिए ये आइस जमी है। पूरे रास्ते पे ऐसा कहीं नहीं है जहाँ कहीं भी ना हो। अब सोचिए इतना शांत एरिया, पता है यंग बच्चे इसीलिए कम आते हैं क्योंकि एक तो लंबे ट्रैक होते हैं, वो चोपता, दयारा बुग्याल जहाँ कैंपिंग होती है, ड्रिंक करते हैं, और ये केदार कांठा। लेकिन ऐसे ट्रैक में एक तो खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, लंबे ट्रैक होंगे और पेशेंस रखनी पड़ेगी, वो हर कोई नहीं कर पाता। आराम आराम से चलना और सब्र रख के चलना, टाइम से पहुंचना, फिर अपना ध्यान रखना। खड़ी ढलान है और यहाँ के एक एक चीज़ हाथ में ज़्यादा लग रही है। वो रास्ता ऊपर, इसको क्रॉस करते कैंप दिखाई दे जाएगा। ये भी कोई कम समय में कोई होगा, टाइम लेगा ये। वहाँ आते आते एनर्जी डाउन हो गई थी बिल्कुल, फिर डीप ब्रीथ किया, नाक से गहरी सांस ली और छोड़ी, वो बंद करती आई बीच में बोलना, तब जाके पहुँची यहाँ तक, सांस उतरी है। वाह क्या नज़ारा है। कहीं से मशीन की ना ड्रिल की आवाज़ आ रही है बहुत तेज, पता नहीं कहीं आसपास ही हो रहा है। आगे नहीं जा रही, कभी भालू के साथ शायद दर्शन हो जाए अकेले में। कल वो धार चढ़नी है, वो उधर से दिखाई दे रही थी और इधर से इनके भी पीछे दिखाई दे रही है, वो चढ़नी है ऊपर कलकतिया धार। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 35 साल की उम्र में लेडीज़ जो हैं, कितनी रीना जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ऋषिकेश तक ही आई हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं आई उससे आगे, और देखो आके ट्रैक कर रही हैं। और हम आपको इतने बड़े बड़े छोटे छोटे ट्रैक तो दिखाई नहीं रहे, बड़े बड़े दिखा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। लेडीज़ को घर से निकालना बहुत मुश्किल है, जो हम निकालने का काम कर रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, अगर आपकी वाइफ चलने लगी तो आधी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी आपकी। देख लो स्वर्गारोहिणी के कितने पास आ गए। ये हर की दून वाली स्वर्गारोहिणी है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ, ये वो वाली नहीं है। पूर्णिमा कह रही है यहीं से निकल लेते हैं। मैंने कहा तुम ही जाओ भाई, बद्रीनाथ जी तक बर्फ होगी, कोई सी भी होगी, तो मैंने कहा तुम ही जाओ, हम तो करके आ चुके हैं। अभी ये क्रॉस करने हैं और क्या, तो देखते जाओ। ये ऊपर से रास्ता जा रहा है, ये जा रहा। आज हमारा था ये कलकत्ते धार पार करने के बाद कैंप करना था। अच्छा कम करा दिया किया है ये, तो सोचो वहाँ चढ़ा रहा होता मैं। ये झरने देखो जमे पड़े हैं इधर, वो झरना जम गया है, ये झरना जमा हुआ है, उधर से है, क्योंकि उधर धूप नहीं आ रही ना, जहाँ धूप है वहाँ बह रहे हैं, और इस साइड बिल्कुल धूप नहीं है। तो आप टेम्परेचर देखो कितना डाउन होगा, दो जगह में कितना फ़र्क है, इस वैली में और इस वैली में। हाँ कितने पेड़ काटे हुए हैं यहाँ पे, घर बनाने के लिए यहाँ के लोगों के पास। अच्छा गवर्नमेंट परमिशन देती है, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा। हाँ वो उस तरीके से काटा गया होगा ना, कि मतलब फिर उगाते हैं। अरे यहाँ भी दुकान है, अब तो जगह जगह दुकान है। ऐसा वो हौसला में रहते हैं जहाँ पे हमारा स्टे है, कितनी दूर दुकान लगाने आते हैं देखो। धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए भैया कह रहे हैं कहीं से भी चलो, पहुंचना है, कल उस धार पे चढ़ना है। पता नहीं कहाँ है हमारे टेंट। ये देखो गाय मरी पड़ी है, इसने दिखाया, ये मारा होगा बाघ भालू ने किसी ने, मैंने तो नहीं देखी उधर की साइड। चीते होते हैं ना यहाँ पे, लेपर्ड, उन्होंने मारा होगा। अबे कहाँ है हमारे कैंप, इधर चढ़ के देख लूं, क्या पता इधर बना रखे हो, मुझे लग तो नहीं रहा। भैया कैंप कहाँ है, और आगे? अरे यार देखो बैम्बू है, और भालू ने मुझे लग रहा है खा भी रखा है, ये उसका प्रिय है बैम्बू। भालू पता नहीं खाता है कि नहीं, लेपर्ड खा जाता है गाय को। लो भाई कैंप में पहुंच गए, और इधर से स्नो पीक, ठंडी ठंडी हवा आएगी रात को, ठंडा ठंडा कूल कूल। आज माइंड सेट हो गया था ना कि यहीं तक है, और अगर आज होता ना कि उसको क्रॉस करना है तो फिर हम उसको क्रॉस कर जाते। हमने माइंड बना लिया था बस यहीं बन जाए।
9 किलोमीटर चल रही है भाई, 9 किलोमीटर कल चलना है। धोखा हुआ हमारे साथ, 21 बताया गया था और निकला 27 किलोमीटर। हम अपने बंगले में आ गए। कोई लेटेगा नहीं अंदर। नहीं लेट नहीं रहे, बैग रखो बस, बाहर रहो। बाहर ही रहेंगे धूप में, क्योंकि धूप सेकने का मौका मिलेगा भी। तो यहाँ तो बड़े हैं हमारे रूम, हमारे रूम बड़े हैं क्या, वहाँ थोड़े छोटे थे भैया ना। हम सब स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और 2 जने जो हैं वो स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे। पहाड़ी लोग कुछ नहीं है, एक पहाड़ी की तो कमर में दर्द है और दूसरी पहाड़ी भी कह रहा है कि अगर मैं लेट गया तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। आपसे उठते हैं, देखिए पीछे से पैर, हाँ उठाओ आगे से वो उठाओ गर्दन और पीछे से पैर। अच्छा, वो नौकासन। नहीं सपोर्ट देके करो, नहीं ये करना चाहिए। हम जब भी ट्रैक करके जाते हैं ना लंबा तो मोटे हो जाते हैं, हवा भी भर जाती है, हमारे पेट में फूल जाता है ना। हाँ, पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कोई बैंक वाले का देखेगा ना तो पता नहीं मेरा क्या मजाक बनेगा। कोई बात नहीं। कैसे ही बहाना लगा के आई थी। बर्फ की चोटियों के नीचे चाय पकोड़े का आनंद लेते हुए सनसेट देखो, वाह। और इधर ये सोने की तरह चमकेंगी, चमकने लग गई ना, चमकने लग गई। हाँ सनराइज में भी इसमें भी। ये देखो पूरा येलो हो गए पहाड़ सारे। हम पूरे डाकू बन गए हैं। सनसेट तो दिखाई दिया था, अब हम लकड़ियाँ चुगने जा रहे हैं बोन फायर के लिए। बहुत तेज एकदम से मौसम चेंज हुआ है, हवा आ गई है। अच्छा, बोन फायर तो कर रखी है भाई। जितनी भी जैकेट थी, चलो ये तो मैंने मोटा वाला अपना कोलंबिया का इनर पहन लिया है और स्वेटर पहन लिया, अपनी अपनी चेयर। लेकिन जो ये मैंने पैंट पहनी हुई थी ना, इतनी फिट आ रही थी जैसे उसमें हवा भर जाती है ना, क्या कहते हैं, सर्दी में ऐसे हवा भर चुकी है हमारे अंदर। और मतलब मेरे अंदर तो भर गई है, थाइस फूल गई है, पैंट टाइट लग रही है, इतनी हंसी आ रही है ना। और पेट भी सबके निकले निकले लग रहे हैं। पूर्णिमा कह रही है इतने मोटे कहाँ से हो गए हम, ओहो। और ये देखो क्या बोन फायर का मजाक कर रहे थे भैया हमारे से। ओह, गर्मा गर्म नूडल्स मिल जाएं। ठंडा होता है इसलिए फटाफट 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा ये। और क्या है, दाल रोटी, आलू गोभी। ओहो, ये भी अच्छी लग रही है। ओहो, स्वीट डिश में है गाजर का हलवा। ओहो, मज़ा आ गया, बड़ा स्वाद खाना बना है। ओहो, गाजर का हलवा भी आ गया। हाँ, बढ़िया है गाजर का हलवा। ये देखो, रात को अपना बैग लगा रहे हैं और इसी में सोना है। और बैटरी भी निकाल के सोनी पड़ेगी, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगी अगर गोप्रो में लगा के छोड़ दूंगी ना, क्योंकि बाहर अब सब कुछ ना ऐसे लपेट के सोना पड़ रहा है। देखो ये कहाँ गया, ये देखो, ये इनके लिए गर्म, बैटरियों के लिए भी गर्म वो है, ऐसे करके, नहीं तो 1 मिनट में सब डिस्चार्ज हो जाता है। 24% फ़ोन बंद हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। तो भाई आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसमें ना अपना कंबल वंबल लगाएंगे इसके नीचे। हालांकि ये वैसे गर्म नहीं होते, पर अपनी बॉडी से गर्म, मतलब शरीर की उससे गर्म होते हैं। और स्वेटर पहन रखा है, नीचे हीट लॉक जो कोलंबिया के इनर थे वो। बहुत ज़्यादा कपड़े ना लाएं, आपको शॉप वाले बोल देंगे, अरे फर के जो वैसे आते हैं वो बोल देंगे ये ले जाओ, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं चलेंगे। डिकैथलॉन से खरीदिए, -10, -9, -2 या माइनस में जितने भी होंगे उतने के वहाँ पे मिल जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे बहुत सारे। क्योंकि लोग यहाँ से खरीद लेते हैं, फिर वो ठंड में मरते हैं। अब हो रखा है ऐसे ही। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।